विसार कैरियर गुरु में एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत है। आज यह वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज इस वीडियो में सर्वनाम के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह अच्छे से कर लिए तो आपका सर्वनाम का टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है क्रिया, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेष्य और चौथा है हमारा विशेषण। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हमेशा सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या पूछा गया है? अपनेपन का। तो अपनेपन का जो बोध कराते हैं वो कौन सा सर्वनाम होता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इसमें से हमें सर्वनाम शब्द बताना है। तो पहला है हमारा शिवम, दूसरा है हमारा हिरण, तीसरा है हमारा मुझको और चौथा है हमारा मुंबई। तो सर्वनाम शब्द पूछा है तो ना तो शिवम होगा, ना ही हिरण होगा और ना ही मुंबई होगी। तो सर्वनाम शब्द क्या है हमारे? मुझको। अगला प्रश्न है आपका, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अपने आप, दूसरा है अपनी, तीसरा है मेरा और चौथा है स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अपने आप ये भी है ना, अपनी ये भी निजवाचक है, स्वयं ये भी निजवाचक है। तो जो मेरा है यह हमारा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है आपका, देखिए उसकी गाय, ध्यान देना, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में हमें सर्वनाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा निश्चयवाचक, दूसरा है हमारा संबंधवाचक, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक और चौथा है हमारा अन्य पुरुषवाचक। तो उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो उसकी किस में आता है? उसकी उसमें आता है, जैसे वह, उसे, वे, उन्होंने, उस, उन्हें, उसकी, उसने आदि शब्द जो आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है हमारा, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो क्या पूछा है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है मैं अपना काम स्वयं करता हूं, दूसरा है वह स्वतः संभल गया, तीसरा है कोई कुछ भी कहे हमें क्या, चौथा है जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो संबंध पूछा है, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ये भी नहीं है। वह स्वतः संभल गया, ये भी नहीं है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ये भी नहीं है। तो जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन जाएगा हमारा डी, यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो देखिए सर्वनाम नहीं है पूछा है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है कुछ, दूसरा है क्या, तीसरा है इधर और चौथा है कौन। तो देखिए इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं पूछा है? कुछ भी सर्वनाम है, क्या भी सर्वनाम है, कौन भी सर्वनाम है, जो इधर है वो सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा
सी। अगला है हमारा प्रश्न, पूर्णता एक वचन सर्वनाम है। अब बताना है हमें इसमें पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। तो चार ऑप्शन है। पहला है हमारा जो, दूसरा है मेरे, तीसरा है तेरे, चौथा है आप। तो एक वचन बताना है, तो पूर्णतः एक वचन हमारा क्या है, इसमें हमारा मेरे। अगला प्रश्न है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके, तो ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है तुम्हारा, दूसरा है मेरा, तीसरा है तेरे और चौथा है जो। तो एक वचन और बहुवचन हमारा जो में जाएगा, तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन बताना है। तो किसका बताना है हमें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। चार ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है तेरे, दूसरा है तुझमें, तीसरा है तुम्हें और चौथा है तुझे। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन तुम्हें होगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। चार ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा मैं, तुम, आप, किसी। दूसरा है आप, कुछ, जो, यह। तीसरा है हम, तुम, ये, वे। चौथा है हमारा जो, कोई, वह, स्वयं। अब देखिए इसके अंदर से हमें पहचानना है पुरुषवाची सर्वनाम। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके जो रूल होते हैं, जो हमने पहचान आपको बताई है, वो दिमाग में ले आना है। तो क्या होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में, देखिए हम, तुम, ये, वे। तो ये हमारे पुरुषवाचक क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा हमारा सी। बस ध्यान रखना, जो डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में हमने समझाई थी सर्वनाम वाले में, उसको अगर आपने अच्छे से कर ली होगी तो आप ये गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो सर्वनाम शब्द पूछा है, चार ऑप्शन है। पहला है ताजमहल, दूसरा है बुढ़ापा, तीसरा है पतला, चौथा है उन्होंने। तो सर्वनाम बताना है, तो सर्वनाम हमारा क्या जाएगा, देखिए उन्होंने। भाई ताजमहल भी नहीं होगा, बुढ़ापा भी नहीं होगा, ना ही पतला होगा, तो उन्होंने हमारा सर्वनाम है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी। देखिए अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो पूछा है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। चार ऑप्शन है। पहला है हमारा निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा सभी असत्य है। तो प्रश्नवाचक पूछा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा है। ऑप्शन है हमारे सामने, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा और चौथे में पांचवा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो कितने हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक सत्य कथन होगा। तो क्या पूछा है, एक सत्य कथन हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा, संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। दूसरा है हमारा, संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द है। तीसरा है हमारा, यह लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। चौथा है हमारा, इनके भेद 5 हैं। तो देखिए
क्या पूछा है? सत्य है। तो देखिए संज्ञा के विपरीत सर्वनाम कभी अविकारी नहीं हो सकते, तो ये क्या है? ये भी गलत है। यह लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। इनके 5 भेद हैं, नहीं भाई 6 भेद होते हैं। तो सही आंसर जाएगा हमारा संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राची ने यह सवाल खुद किया। प्राची ने यह सवाल खुद किया, तो ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो प्राची ने सवाल खुद किया है, किसी और से नहीं कराया है, तो क्या होगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, यह हम सब जानते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है ना? तो यह हम सब जानते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, तो ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है हमारा अन्य पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा उत्तम पुरुषवाचक, तीसरा है हमारा मध्यम पुरुषवाचक, चौथा है हमारा निश्चयवाचक। तो क्या बताना है हमें? यह हम सब जानते हैं, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? यह जाएगा हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है, ऑप्शन है, देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो बाहर कोई खड़ा है, तो हमें नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है, तो आंसर हमारा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चा अपने आप सो गया। बच्चा जो है वो अपने आप सो गया, उसे किसी ने सुलाया नहीं है, तो ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पूछा गया है कि बच्चा अपने आप सो गया है, तो जब अपने आप की बात आई तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा, तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है हमारा, अरे आप कब आए। क्या पूछ रहा है? अरे आप कब आए, तो ऑप्शन है हमारा, देखिए पहला है अन्य पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है हमारा उत्तम पुरुषवाचक, चौथा है हमारा प्रश्नवाचक। तो अरे आप कब आए, तो हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं, तो ये जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में क्या डाला। तो दूध में क्या डाला, तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, देखिए पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक, तीसरा है हमारा संबंधवाचक और चौथा है हमारा प्रश्नवाचक। तो दूध में क्या डाला है ना, तो क्या डाला, उसने प्रश्न कर लिया क्या डाला, तो ये जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, जो अपना काम पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? जो अपना काम पूरा कर लेगा वही खेलने जाएंगे, तो ऑप्शन है, देखिए पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक, तीसरा है हमारा संबंधवाचक, चौथा है हमारा निजवाचक। तो क्या पूछा है? जो अपना काम पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, तो इसमें संबंध आ रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, तो इसमें से हमें बताना है, ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है अन्य पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक, तीसरा है हमारा संबंधवाचक, चौथा है हमारा अनिश्चितवाचक। तो देखिए यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, यह किसी और की कहानी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, आज भी वह नहीं आया है। तो क्या है? आज भी वह नहीं आया है। ऑप्शन है, देखिए पहले का अन्य पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है हमारा उत्तम पुरुषवाचक और चौथा है हमारा निश्चयवाचक। तो आज भी वह नहीं आया, तो वह नहीं आया तो निश्चयवाचक सर्वनाम
होगा। अगला प्रश्न देखिए, राम किसके साथ खेल रहा है? तो राम किसके साथ खेल रहा है? ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा संबंधवाचक, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक, चौथा है हमारा निश्चयवाचक। तो राम किसके साथ खेल रहा है ना? राम किसके साथ खेल रहा है? तो क्या कर रहे हैं यहां पे? देखिए किसके, तो हमें नहीं पता, यहां प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहां जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने इस वीडियो में सर्वनाम से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किया है, जो सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वनाम की पूरी डिटेल को हमने बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसकी वीडियो को आप जरूर देखें, उससे और ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।